हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मस्ती ज्ञान में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल हमने सीखा था उसके बारे में, करे थे क्वेश्चन, और आज करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन। और फिर कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन इसके हैं इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, हमको करेंगे और आप इजीली बना पाएंगे, ठीक है। तो पहला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, C7D, फिर F13G, फिर I19J। तो यहाँ पे कह रहा है कि आगे क्या आएगा, ठीक है। जो ऑप्शन दे रखे हैं M25L, L25M, L35M और A25X, ठीक है। तो इसमें कौन सा जो ऑप्शन है फॉलो कर रहा है इस सवाल को, ठीक है। तो क्या कर रहा है, मैंने कहा था इन सवालों में क्या करना होता है, जो श्रृंखला ये अक्षर दिए हुए हैं इनके नंबर लिखेंगे और आप आसानी से कर पाएंगे। तो जो C है वो 3 नंबर पर है, फिर क्या है डी है वो 4 नंबर पर, और बीच में अक्षर कौन सा है 7, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो एफ है वो 6 नंबर पर है, फिर क्या है 13 है बीच में, और जो जी है वो 7 नंबर पर है। फिर क्या है आई मैंने कहा था 9 पर आता है, आई जो है 9 नंबर पर है, और फिर 19 है बीच में। फिर क्या है जे जो है वो 10 नंबर पर होता है। फिर क्या है, इसमें क्या करना होता है, इनका देखेंगे कौन सी जो श्रृंखला है वो चल रही है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला पढ़ रहे हैं तो इसमें श्रृंखला ही चल रही होगी, जाहिर सी बात है। तो श्रृंखला देखिए क्या चल रही है। तो 3 इधर है और 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, ठीक है। फिर 6 में फिर से 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9। इसी प्रकार से 3 प्लस हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है इसमें। फिर क्या है, इसमें क्या है 4 प्लस 3 7, इसमें भी प्लस 3 हो रहा है, और 7 प्लस 3 10। यहाँ पे फॉलो कर रहा है 7 प्लस 3 10। अब इसमें क्या है, बीच में क्या है 7, ठीक है। 7 इधर है और इधर है 13, तो इसमें कितना ऐड हुआ है 6, प्लस 6 ऐड हुआ है। फिर क्या है, जब फिर से 6 ऐड करके देखेंगे तो कितना हो रहा है 13 और 6 19 होता है, इसमें भी प्लस 6 हो रहा है। तो जो हमारी यहाँ पर श्रृंखला आएगी उसमें भी प्लस 6 होगा, ठीक है। तो इसमें कितना ऐड हो रहा था प्लस 3। तो आई के बाद कितना आता है, आई 9 पे होती है, 9 जो होता है 9, इसमें अगर 3 जोड़ेंगे 12 आएगा, क्योंकि 9 और 3 12 होता है। तो 12 नंबर पर हमारा क्या है एल, तो यहाँ पर एल आएगा। और फिर क्या है प्लस 6 हो रहा है, तो 19 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, 19 और 6 25 होता है, बीच में 25 आ गया। और फिर जे है, जे कितने 10 नंबर पर है, और 10 में जब 3 जोड़ेंगे तो आएगा 13। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 नंबर पर होता है एम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा L25M, जिसका ये वाला ऑप्शन है, फॉलो कर रहा है सवाल को, क्योंकि श्रृंखला चल रही है प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, फिर क्या है प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, और फिर क्या है प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, हाँ यहाँ से प्लस 6 होगा, प्लस 6 और प्लस 6, ठीक है। फिर उसी प्रकार से प्लस 3, फिर से प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, ठीक है। इस प्रकार से श्रृंखला चल रही है। जिसका राइट आंसर होगा वो होगा L25M। यहाँ पर मैंने बता दिया था, प्लस 3 हो रहा है, फिर प्लस 6 हो रहा है, फिर से प्लस 3 हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम। तो दोस्तों, आपके सामने एक बहुत ही अच्छा सवाल प्रस्तुत है। सवाल क्या कह रहा है, CX C4X F9U और I16R। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो मैंने कहा था, कल बताया था आपको, पिछले वाले टॉपिक में बताया था, क्योंकि मैंने आपको अपोजिट नंबर जो है निकालना सिखाया था, कैसे किसका अपोजिट क्या होगा, ट्रिक भी बताई थी। तो वो अपोजिट नंबर जो है यहाँ पर काम करेंगे। तो क्या कह रहा है, CXFUIR, आपको देखने को मिल रहा होगा कि C का अपोजिट जो है वो X होता है, F का अपोजिट U होता है, और I का अपोजिट R होता है। तो हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर L का अपोजिट P नहीं होता, वो होता है, तो ये तो होगा नहीं। और L का अपोजिट P नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। फिर क्या है, L का अपोजिट O, ये हो सकता है। K का अपोजिट P होता है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर हम इनको जो श्रृंखला है वो श्रृंखला क्या कह रही है, श्रृंखला को देखेंगे। तो पहले क्या है 4 है, और फिर क्या है 9, तो इसमें कितना ऐड हुआ 5 ऐड हुआ है। इसके बाद 9 है, और फिर क्या है 16, तो इसमें कितना ऐड हुआ 7 ऐड हुआ, प्लस 7। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, पहले 5 फिर 7, मतलब 2 बढ़ रहा है, ठीक है। अब 2 हम बढ़ाएंगे तो 7 और 2 9 ऐड होगा, तो 16 और 9 कितना होता है 25। ये तो देखने को मिल गया कि 25 है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना है कि के आएगा या एल आएगा, ठीक है। तो पहले क्या है और सी कितने नंबर पर है 3 नंबर पर, और एफ कितने पर है 6 पे। फिर क्या है आई जो है 9 पे है, ठीक है। तो इसमें क्या है प्लस 3
फिर क्या है, फिर से +3, 6 और 3 9 होता है। फिर क्या है, फिर से +3 होगा तो 9 3 कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पर एल होगा, और जबकि एल जो है हमारा इसी ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल। आगे भी देख लेते हैं, एक्स है, एक्स की बात क्या है, यू। एक्स हमारा 24 पर होता है और यू जो है वो 21 पर होता है, तो इसमें -3 हो रहा है। फिर क्या है, यू के बाद आर, आर 18 पर होता है, यू 21 पर होता है, इसमें भी -3 हो रहा है। फिर क्या है, आर और -3 करेंगे, आर 18 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 15, 15 पर क्या है, ओ, 15 पर क्या है, ओ। तो इसका राइट आंसर फॉलो कर रहा है एल 25 ओ। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। तो वैसा ही एक सवाल और है, इसे भी करेंगे। तो वैसा ही मैंने कहा था श्रृंखला बनानी होती है, मैं इसमें भी श्रृंखला बना के देखेंगे और जो सवाल है वो इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, आपको कुछ नहीं करना होता है, केवल नंबर को देखना होता है और सवाल जो है वो आसानी से हो जाता है। तो क्या है, जी जो है वो 7 नंबर पर आता है, आपको पता ही होगा, और टी जो है वो 20 नंबर पर आता है, और जबकि आई 9 नंबर पर आता है, आर हमारा 18 पर आता है, एल इसी तरह 12 पर आता है, और वो जो है 15 पर आता है, ठीक है। तो आपको क्या है, इसमें श्रृंखला देखनी है, जो 7 है और फिर इधर क्या है 9, तो इसमें +2 हो रहा है। फिर क्या है, इधर 9 है और इधर है 12, तो इसमें +3 हो रहा है। पहले क्या हुआ, +2 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर क्या है +4 होगा, क्योंकि एक एक बढ़ रहा है। तो 12 में जब 4 जोड़ेंगे, +4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 पर हमारा क्या होता है, पी होता है। इसके बाद क्या है, जो टी है वो 20 पर है, और इधर आर है वो 18 पर है, इसका मतलब इसमें -2 हो रहा है। इसमें क्या है 18 और इधर 15 है, इसमें -3 हो रहा है। फिर क्या है, फिर -4 होगा, क्योंकि हमारे रूल के मुताबिक चलना होता है हमें। तो जब -4 करेंगे, 15 में से जब 4 जाएगा तो बचेगा कितना, 11, और 11 पर हमारा क्या होता है, के, ठीक है। उसी तरह इसमें देखेंगे 13 है और फिर 11 है, फिर 9 है, इसमें क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, -2, फिर क्या है -2, फिर -2 होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा P7K। इसको फॉलो कर रहा है, जो हमारा डी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, P7K। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल है बहुत ही सरल सवाल है, आप भी बनाने की कोशिश कीजिए, बहुत इजीली हो जाएगा, आप इजीली कर पाएंगे सवाल को। बहुत ही सरल सवाल है, आपको करके दिखाता हूँ। इसमें क्या है, मैंने कहा था वो श्रृंखला ही चलती है, श्रृंखला, क्योंकि हमारा श्रृंखला चैप्टर है तो इसमें श्रृंखला ही चलाना है हमें, और जो सवाल है आपको आसानी से हो जाएगा। तो क्या है, पहले इसमें अगर आपको सवाल बिल्कुल आसानी से करना है तो आपको मैं बता देता हूँ, जो हमारे वर्ण है इनके नंबर याद करने पड़ेंगे और आप आसानी से कर पाएंगे। पहली शर्त ये होगी, अगर आपको नंबर याद है कि कौन सा वर्ड किस नंबर पर आता है, तो आप सवाल बिल्कुल चुटकी में उड़ा पाएंगे, ठीक है। तो क्या है, डी जो है वो 4 नंबर पर आता है, एफ 6 पर आता है, एच 8 पर आता है, जे वो है 10 नंबर पर आता है। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, पहले क्या है 4 और 2 6, 6 2 8, 8 और 2 10, और 10 के बाद क्या आता है 12, 12 पर हमारा क्या आता है, 12 पर आता है एल, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा एल। फिर क्या है, एफ क्या है 6 पे आता है, फिर 5 पर आता है ई, और 4 पर आता है डी, और 3 पर आता है सी। तो इसमें -1 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा बी। फिर क्या है, पहले क्या हुआ, +2 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +2 हुआ, और फिर +2 हुआ, ठीक है। +2 +2 +2 +2। इसके बाद क्या है, इसमें -1 हो रहा है, -1 -1 -1 और -1 -1 बी आ गया। फिर क्या है, के बच रहा है, के बाद क्या है एल। तो हमारा के जो है वो 11 पर होता है, जबकि एल 12 पर होता है, उसमें क्या है +1 हो रहा है, +1। फिर क्या है, एल 12 पर है, एम 13 पर है, तो +1 हो रहा है। ऐसे ही श्रृंखला चलती रहेगी हमारी। एन 14 पर है, +1 हो रहा है। फिर क्या है, एन के बाद क्या आता है, 15 पर जो आता है वो होता है ओ, ठीक है, क्या होता है ओ। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा LBO। मैंने कहा था अगर आपको जो वर्ड क्या है उनके नंबर याद है, कौन सा वर्ड किस नंबर पर आता है, तो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। एक सवाल और देख लेते हैं हम। तो इस बार इसमें क्या हुआ है, सवाल जो हमारा नेक्स्ट है, इसमें क्या कह रहा है, कौन सी श्रृंखला गलत है। ये जो 4 श्रृंखला दी है अलग अलग, 2 3 और एक 4 श्रृंखला दी है, तो ये जो श्रृंखलाएं हैं अपने आप में कुछ ना कुछ दर्शा रही होंगी, कोई ना कोई अपनी श्रृंखला चला रही होंगी। कोई अपनी श्रृंखला में कोई +1 हो रहा होगा, +1, किसी में +2 हो रहा होगा। इस प्रकार जो श्रृंखलाएं हैं वो चल रही होंगी। कह रहा है कि कौन सी श्रृंखला गलत है, मतलब जो गलत रूल से चल रही है। जैसे श्रृंखला चलती है, अगर +2 हो रहा है तो +2 ही होगा,
अगर +2 3 4 हो रहा है तो 1 1 करके ऐड होगा। लेकिन कोई श्रृंखला क्या होती है, +2 हो रहा है तो एकदम -1 होता है, तो वो श्रृंखला गलत हो जाती है। तो हमें इसमें देखना है कि कौन सी श्रृंखला जो है वो गलत है। तो पहले क्या है, मैंने कहा था नंबर 1 आपको नंबर याद होंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या है, 16 P जो है 16 पर होती है, S 19 पर होता है, इसमें कितना +3 हो रहा है। फिर क्या है, B जो है 22 पर होता है तो +3 हो रहा है। फिर क्या है, 22 के बाद 25 भाई होता है, +3 हो रहा है। और 25 के बाद क्या है, 28। 28 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। एक चेन होती है जो इस प्रकार से होती है, ABCD करके, Z के बाद फिर इसमें दोबारा से B, Z के बाद फिर से A आ जाता है। अगर आपका 27 आ रहा है तो Z 27 को आप क्या बोलेंगे, A बोलेंगे। अगर 28 आ रहा है तो 28 को B बोलेंगे। इस प्रकार से श्रृंखला चलती है, एक चेन होती है। तो आप दोबारा उससे जो 27 है उसे A बोलेंगे, 28 को B बोलेंगे, इसी प्रकार 29 को C बोलेंगे, ठीक है। तो फिर क्या है, 25 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 28 आ रहा है, जबकि 28 को हम क्या बोलेंगे, B। इसी प्रकार क्या है, E कितना पर है, 5 पर है। और H जो है वो 8 पर है, +3 हो रहा है। और 8 के बाद क्या, 11 है, +3 हो रहा है। 11 के बाद क्या आता है, +3 करेंगे तो 14 आता है। 14 पर क्या है, N, तो +3 हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है, O 15 पर होता है तो +1 हो रहा है। आगे भी देख लेते हैं कब तक इनमें किसी गलत हो एक श्रृंखलाएँ। तो T जो है 20 पर होता है और W 23 पर होता है तो क्या +3 हो रहा है। फिर Z 26 पर होता है, +3 हो रहा है। फिर C हमारा कितने पर होता है, 26 के बाद क्या 3 ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, 26 27 28 28 आ रहा है। Z 26 पर होता है, 26 27 28 29, +3 करेंगे तो 29 आएगा। जब +3 करेंगे 29 आएगा तो 29 पे क्या मैंने कहा था, C लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक चैन होती है। और जब C में 3 जोड़ेंगे और तो कितना हो रहा है, 6 पे हमारा F आ रहा है। और इसमें देख लेते हैं, I जो है 9 पर है जबकि L 12 पर है, मैंने बताया था, तो +3 हो रहा है। 9 और 3 12 होता है। और फिर +3 करेंगे तो 12 3 15 हो गया। फिर +3 करेंगे तो 15 3 18 हो गया। और 18 में 3 जोड़ेंगे तो हो गया 21, ठीक है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये वाली गलत है। ये कौन सी है, ESKNO, ESKNO जो हमारी बी वाली श्रृंखला है वो गलत है। और जो श्रृंखलाएँ 3 हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।